हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह एक बार फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे वॉइस, जिसमें ये बताया जा रहा था कि बिना रटे बिना स्ट्रक्चर को याद किए हम वॉइस बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग को ये ध्यान रखना होता था कि वर्ब के रूप को जानना है। बिना वर्ब के रूप को पहचाने नहीं बन सकता है, तो वर्ब का अगर पहचान गए तो वॉइस बन जाएगा। अब यहाँ रहा बात कि क्या हर वॉइस के रूल पर यह नियम लागू होता है, तो ऐसी बात नहीं है। 90% वॉइस के रूल पर यह लागू होता है। बाकी कुछ है जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसको लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, फिर एक बार जिक्र करते हैं। जो बी का रूप था, पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी। मैंने जिक्र किया था बी का 5 रूप। V1 में आया था बी एम आर। उसके बाद था V2 में था वॉच वर। उसके बाद था V3 जिसमें बीन था। उसके बाद V4 जिसमें बीइंग था। उसके बाद V5 यानी ईच। जितना भी रूल पढ़ाया गया था सब इसी के रूल पर, क्योंकि मैं एक एग्जांपल फिर ले रहा हूं। सी हेल्प्ड मी। अब इसको हम लोग बदलना होगा आपके साथ, पैसिव वॉइस में बदला जाए। मैं बार बार कहता हूं कि यही चीज है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, यानी मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना है, यानी सी है तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हो जाता है हर, और इसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब रहा बात कि सर आगे क्या बताए थे, पिछला वीडियो में आप देखिएगा, बताया गया था कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस रूप में रहे, पैसिव वॉइस बदलते समय इसे हमेशा V3 के रूप में बदल दिया जाता है। तो हेल्प का V3 हेल्प नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर ये किस रूप में यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो हेल्प है V2 के रूप में है, यानी सी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, ये V2 के रूप में है। अब रहा V2 के रूप में, तो अब यहाँ B का रूप रखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है B प्लस V3। बिना इसके तो वॉइस हो नहीं सकता है। तो B प्लस V3 हो जाता है, यहाँ B का रूप होगा नहीं तो V3 हो गया, लेकिन B का रूप होना चाहिए यहाँ पर। जब B का रूप होना चाहिए तो B का रूप किसके अनुसार आता है, इसके अनुसार आता है। तो ये किस रूप में है, तो V2 में है। अब कहे सर यहाँ V3 क्यों नहीं है, क्योंकि अक्सर सेंटेंस में V3 जो होता है हैज हैड के साथ आता है। यदि बी के रूप के साथ आ गया तो खुद वो पैसिव वॉइस है, लेकिन यहां पर तो जो है V2 के रूप में काम कर रहा है। जब V2 का काम कर रहा है तो बी का V2 क्या होता है, वाज या वर। तो आई के अनुसार हम लोग यहां देख लेंगे, यहां क्या हो जाएगा, वाज, यानी आई वाज हेल्प्ड बाय हर। और अब की कौन सा रूल है जो लागू इस पर नहीं होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं फिर एक समझाने के लिए, इस पर गौर कीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यानी ये मैं कह सकता हूं कि इस बात में कौन सा रूल लागू नहीं होता है। जिसमें मैं ये कह रहा हूं, सी इज टू कुक फूड। सी इज टू कुक फूड। चलिए बनाइए आप जिस तरह से बनाते हैं। यहां हो जाएगा फूड इज हेल्पिंग हर, इज टू है तो टू, ये सब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यहां हो जाएगा हर और इसके पहले आ जाएगा। इस सेंटेंस में जो ये इंफिनिटिव रूप में जो मेन वर्ब क्या काम किया जा रहा है, पकाने का काम किया जा रहा है, ये है कुक है। इसको V3 में बदलना है तो कुक का V3 क्या होता है, कुकड। अब ये सब तब्दील हो गया, क्या ये बन गया, ये क्लियर हो गया। तो यहां ध्यान देना होगा
कि नहीं, जब तक यहाँ बी का रूप नहीं आएगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो कैसे बी का रूप आएगा? बी का रूप देखिए क्या है, ये किस रूप में है? तो V1 के रूप में है, कुक कुक कुकड कुकड कुकिंग कुक्स। तो V1 के रूप में है, तो अब V1 के रूप में हम लोग विचार करेंगे कि सर यहाँ पर तो B भी है, M भी है, R भी है, क्या यहाँ पर तीनों होगा? आपके लिए भी सवाल रह जाएगा मन में, क्या आखिर तीनों यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? बड़ी सोचने वाला चीज है, क्या आखिर क्यों नहीं होगा? अब हम जानेंगे। ये तीन रूप है, ये क्यों नहीं होगा? यहाँ पर हम लिख दें कि बी किया जाता है, आखिर ये तो बी हो गया, अब जाकर के सही हुआ। लेकिन आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कि सर यहाँ पर इज का ही नहीं हुआ, सॉरी एम का ही नहीं हुआ, आर का ही नहीं हुआ, बी तो लिख दे, जबकि V1 में तो तीन हो है, जब तीनों है तो उसमें से एक ही को क्यों लिया गया है? अगर हम विचार करें या ये कहे तो आप सीधा एक नोट की तरफ बढ़ लीजिए, जानिए लिख सकते हैं कि टू के बाद इज एम आर वाच वर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी क्या जाएगा कि टू के बाद इज एम आर वाज वर्क का प्रयोग नहीं किया जाता। अक्सर आप जो भी अगर अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक पढ़िए, सब में देखिएगा कि कभी भी इज एम आर वाज वर्क का प्रयोग टू के बाद नहीं हुआ। हाँ, इज एम आर वाज वर्क के बाद टू आया होगा, लेकिन टू के बाद इज एम आर वाज वर्क का प्रयोग नहीं किया गया होगा। तो अब यहां विचार करिए, जब इज यहां पर ऑलरेडी है, ठीक, उससे मतलब यहाँ टू है, तो क्या यहाँ पर इस बदले में यहाँ पर इज या एम या आर आ सकता है? नहीं आ सकता है। जब इज एम आर नहीं आ सकता है तो हम यहाँ पर क्यों लिखेंगे? यही कारण है कि यहाँ पर एम और आर नहीं होता, बल्कि बी का प्रयोग किया जाता है। अब हम फिर एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं आगे। आपको बिना स्ट्रक्चर रटे क्लियर करना होगा। स्ट्रक्चर रटिएगा तो फिर फायदा क्या होगा? कितना स्ट्रक्चर दिएगा? एक दो स्ट्रक्चर तो है नहीं तो पूरा टेंस का अलग रटो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अलग रटो, इंफिनिटिव का अलग रटिए, ये सब क्या है? रटने से अच्छा है कि आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कैसे बनाया जाता है। जैसे और एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल पर ध्यान दीजिएगा। शी कैन डू दिस वर्क, शी कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती है। कैन तो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इसमें तो कोई सूचना ही नहीं है। और यहां अगर बनाते हैं ऑब्जेक्ट, वो क्या कर सकती है? यह काम करे, दिस वर्क, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, दिस वर्क, उसके बाद इसको तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, हर के पहले बाई। मुख्य क्रिया चाहे जिस रूप में रहे, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय इसे हमेशा बीती में बदलते हैं। डू का क्या जगह? डन। क्या पैसिव वॉइस बन गया? नहीं, अभी यहां तो बी का रूप लिखना है। फिर आया कि बी का रूप किसके अनुसार? तो इसके अनुसार ये क्या है? तो V1 है। जब ये V1 है तो यहाँ पर V1 क्या होगा? बी होगा कि एम होगा कि आर होगा? फिर आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि सर आप तो पिछले में अभी तुरंत बताए हैं कि इज या एम आर वाज वर्क का प्रयोग तो टू के बाद नहीं होता है, तो यहां पर अगर हम बी लिख देते हैं तो फिर सवाल आएगा कि सर एम और आर क्यों नहीं होगा? कैन रहेगा, उसके बाद यहाँ बी का रूप रहेगा, यानी यहां पर कैन तो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर हम बी लिखते हैं तो फिर मन में आएगा सवाल ना कि फिर एम और आर क्यों नहीं होगा? सही बात है, ये लाजिम से सवाल है कि आपके मन में आना चाहिए। अब फिर इसके लिए एक नोट की ओर बढ़ते हैं। नोट बी, लिख सकते हैं कि इज एम आर
वाज वर अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। यानी ये जानिए हमेशा कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर वाज वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कहा जाता है कि इज एम आर वाज वर एक ऐसा वर्ब है जो मुख्य क्रिया का भी काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, लेकिन वो कभी हेल्प दूसरे से नहीं लेता है। यानी कह सकते हैं कि वो मदद तो करना जानता है लेकिन मदद लेना नहीं जानता है। नहीं, इज एम आर जो है मदद कर देगा, हेल्पिंग वर्ब बन के आ जाएगा, मेन वर्ब भी हो जाएगा, लेकिन ये किसी से मदद नहीं लेता है। यानी इस वर्ब का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने साथ किसी वर्ब को नहीं लेता है। जैसे अगर कभी सुनिएगा कि ही हैज इज टू प्ले, ये कभी नहीं हो सकता है। ही हैज टू प्ले हो सकता है लेकिन इसके साथ इज नहीं आ सकता है, ये गलत हो सकता है, ये गलत है, ये गलत है। अब हम लोग जाने क्या कि क्या, अब इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए पूरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से इसका पूरा वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाते रहेगा। या फिर देखिए एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, जिसमें कहूँ सी हैज टू स्पीक हिंदी, सी हैज टू स्पीक हिंदी, उसे हिंदी बोलना पड़ता है। चलिए आते हैं जब इसको बनाते हैं। हिंदी हैज टू स्पोकन, इसको तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हर। यहां बी का रूप रखना होगा। अब बी का रूप खोजिए कहां से, बी एम आर, तीनों में से तो पहले टू है तो ना बी हो एम होगा ना आर होगा, बचा क्या बी, तो क्या। फिर एग्जाम्पल पे आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। बनाइए, इसको ऑब्जेक्ट लीजिए, बनाइए, यहां पर सब्जेक्ट बना लीजिए यू, यहां आ जाएगा बाय मी क्योंकि ये यहां पर आ गया। कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन टीच, ये मेन वर्ब चाहे जिस रूप में रहे पैसिव वॉइस बनाते समय इसे भी थ्री में बदलते हैं, तो पैसिव वॉइस भी थ्री बदलते हैं तो टीच का भी थ्री क्या होता है, टॉट होता है, टॉट। अब रहा बात सर क्या ये बन गया, नहीं, पैसिव वॉइस बी का रूप होगा, तो बताइए बी का रूप क्या होगा, V1, ये V1 है तो यहाँ पर बी एम आर। फिर यहाँ एक सवाल आया नोट बी में लिखवा है कि इज एम आर वाज वेयर अपने साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आता है, तो बचा क्या बी। यानी कैन जब आ गया तो इसके बाद ना इज होगा, ना एम होगा, ना आर होगा, ना वाज होगा, ना वर होगा, तो बचा क्या बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी। ओके, यू कैन बी टॉट बाय मी। कैसे स्ट्रक्चर लीजिएगा, वॉइस का जानिए, आइए मॉडल्स का कई का स्ट्रक्चर रटेंगे, कुड का लेके रटेंगे, शुड के, विल के, शैल के। हम तो बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूं, सीता शुड डू दैट वर्क, सीता को उस काम को करना चाहिए, बनाइए, दैट वर्क
शुड V3 में बदल दीजिए, डन बाय सीता। अब यहाँ बी का रूप रखना, क्या होगा, बी डू V1 है, फिर बी एम आर होगा, क्या एम आर तो हो नहीं सकता है, एक शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बचा क्या बी, आप लिख देंगे बी। कैसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर हम रटेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे तभी हम वॉइस जान सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आ जाओ, टेस्ट नहीं पढ़े हैं हम। सोहन was writing a letter. सोहन was writing a letter. सोहन पत्र लिख रहा था, बनाइए a letter was, इसको V3 में बदलिए, मेन वर्ब है, written by सोहन। यहां पर वर्ब कौन सा रूप है, चौथा रूप है, बिफोर द बी का चौथा रूप यहां ला दीजिए, बीइंग। एक शब्द बी का रूप ये था, इसको क्यों लिखे, अरे ये बी का रूप था लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जो है ये बी का रूप यहाँ पैसिव वॉइस में काम कर रहा है, इस चीज को समझिए। क्या नहीं होता है, और एग्जाम्पल लीजिए। हाँ, अब आपके मन में आएगा कि सर हर जगह जब बी का रूप ही काम करता है, मैं एक सवाल देता हूं, वहां पर आप सस्पेंस में पढ़िएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। जैसे रोहित टीचर्स देम, रोहित उन लोगों को पढ़ाता है। अब यहां तो सस्पेंस वाली बात है, आइए बनाते हैं, दे यहां हो जाएगा बाई रोहित। अब ऐसा क्या पर इसको V3 ऊपर बदलिए ना, डॉट। अब सर अब यहां पर बी का रूप बताइए, ये वर्ब का कौन सा रूप है, पांचवा रूप, पांचवा रूप है, तो क्या बी का पांचवा रूप ये हो सकता है V5। यहां पर अगर इज लिखते हैं तो क्या सेंटेंस सही है, तो नहीं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर आखिर के यहाँ तो आपका रूल फेल हो गया, हम भी मान रहे हैं कि यहाँ फेल हो गया, यहाँ सही होता है दे आर टॉट बाई रोहित, ये सही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, हर जगह तो लागू हो रहा है लेकिन यहाँ पर तो आपका रूल फेल हो गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सही बात है, मैं भी मान रहा हूँ फेल हो गया, लेकिन इसके लिए कुछ जानना जरूरी है, आखिर ऐसा क्यों होता है, फिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, इस जानिए, ये नोट समझिए। आप बताएंगे कि कैसे वो उसमें देखे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या चेंज हो गया। बताया कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब V5 के रूप में रहे और ऑब्जेक्ट प्लूरल रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी के पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, फिर एक बार बोलेंगे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब V5 के रूप में रहे और ऑब्जेक्ट प्लूरल रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी के पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। जिसे यहां जाएगा रोहित ईट्स मैंगोज, रोहित ईट्स मैंगोज। आइए देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो है प्लूरल है, यहां क्या हो जाएगा मैंगोज, सही है, और ये यहां आ जाएगा रोहित, इसके पहले बाय, इसको भी थ्री में बदल देंगे, ये तो सब लोग जानते हैं। यहां बी वाला झमेला हो रहा था, जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लूरल रहे और वर्ब V5 के रूप में रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय यहां पर बी का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी बी का पहला रूप इसके, यानी यहां पर क्या होना चाहिए
आर हो जाता है। कैसे ऐसे क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ऐसा केस होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, ये मेन वर्ब ही रहता है। और जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि अपने साथ ये जो वर्ब है ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी ले सकता है, प्लुरल भी ले सकता है। लेकिन जब ये प्लुरल लेता है तो ये जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये इस सेंटेंस का यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, और इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर बी के रूप का प्रयोग करना पड़ता है। तो बी का रूप यहां जो होता है कि आर होता है। अब इस यहां पर बी का रूप है कि हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं पैसिव वॉइस के दृष्टिकोण से देखूं तो कहूं बी का रूप है, हेल्पिंग वर्ब के दृष्टिकोण से देखूं तो कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो है यहां पर दोनों रूपों में काम कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है और पैसिव वॉइस के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर बी के रूप का भी काम कर रहा है। और ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ऐसा होता है, बाकी जितना सेंटेंस बनाएगा सब में ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं, आगे भी पढ़िएगा, देखिएगा इसमें, तो ये जाकर के यहां पे ये सही होगा। अगला एग्जांपल एक और लेते हैं, आप बना सकते हैं। राम सिंग्स सॉन्ग्स, इसको बनाइए। सॉन्ग्स सॉन्ग बाय राम, यहां पर बी का रूप रखिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का काम करने लगा, इस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हुआ। जब ये सब्जेक्ट हुआ तो उसके अनुसार यहाँ पर बी का पांचवा रूप काम नहीं करेगा, इसके अनुसार काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इस तरह से अगर दो को रूल आपको दो को नोट याद करने से पूरा एकदम स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े तो हम तो कहेंगे कि ये दो चीज याद रख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक नोट बी देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब V1 के रूप में रहे और ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी के पांचवा रूप यानी V5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, बनाइए अ लेटर, यहां V3 हो जाएगा, रिटेन बाय मी। और यहां ध्यान दीजिए, बी का पांचवा रूप है। अब यहां जो आया V1 है तो क्या इसके अनुसार ये होना चाहिए। लेकिन आपको बार बार बोला है कि ये दो केस है जिसमें उल्टा होता है, पांचवा रूप यानी इज होता है, क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अ लेटर है और इस सेंटेंस में इज एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। पैसिव वॉइस बोला है लेकिन सेंटेंस के दृष्टिकोण से ये हेल्पिंग वर्ब है और वॉइस के दृष्टिकोण से ये बी का रूप है। तो यहां पर जो होगा इसके अनुसार होगा और यहां पर क्या किया जाएगा? इज का प्रयोग किया जाता है, यानी V5 का प्रयोग किया जाएगा। ये सही है। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। बनाइए, क्रिकेट यहां आ जाएगा, क्रिकेट यहां हो जाएगा प्लेड बाय देम। यहां जो होगा आप बताइए कि यहां पर क्या होगा? आपके अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्रिकेट बना, ये सिंगुलर है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? इज होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। आज तक इस वीडियो में मैं अगला वीडियो वॉइस के इसके आगे वाला वीडियो लेकर आऊंगा, फिर मुलाकात होगा आपसे। आप अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक, फिर अगले वीडियो